गैमेट स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आप अध्ययन कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के सामान्य हिंदी के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों के अभ्यास का। हमने प्रथम खंड और द्वितीय खंड का अध्ययन कर लिया है। आज हम अभ्यास खंड 3 का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम अध्ययन करते हैं। यहाँ पर हमने कुछ विलोम शब्दों को लिया है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति उपयोगी हैं। इसमें पहला है कृतज्ञ। कृतज्ञ का अर्थ होता है किए गए उपकार को मानने वाला। कृतज्ञ का विलोम होता है कृतज्ञ, यानी किए गए उपकार को ना मानने वाला। मुख्य। मुख्य का जो विलोम होता है वो होता है गौण। गौण का अर्थ होता है जो प्रधान ना हो। ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का अर्थ होता है बड़ा और इसका विलोम होता है कनिष्ठ। कनिष्ठ का अर्थ होता है छोटा। निंदा। निंदा बुराई करना, स्तुति प्रशंसा करना। तो निंदा का जो विलोम होता है वह होता है स्तुति। योग। योग का अर्थ जोड़ होता है और वियोग का अर्थ अलग होता है। योग का विलोम होगा वियोग। राग। राग का अर्थ प्रेम होता है और विराग प्रेम ना होना, तो राग का विलोम विराग होगा। यहाँ पर लिप्त। लिप्त किसी चीज़ में लिप्त हो जाना, यानी उसमें मिल जाना, सम्मिलित होना। तो लिप्त का जो विलोम होता है निर्लिप्त होता है, लिप्त ना होना। वादी। वादी जो होता है मुकदमा दायर करने वाला। प्रतिवादी उसका उल्टा होता है अस्थावर। अस्थावर जो होता है एक जगह पर स्थिर रहने वाला। और जंगम। जंगम इसका होता है, जंगम मतलब चलने वाला। अगला है असीम। जिसकी कोई सीमा ना हो उसे असीम कहेंगे। ससीम सीमा युक्त को ससीम कहते हैं। तो असीम का जो विलोम होगा वह ससीम होगा। आकर्षण। किसी की तरफ आकर्षित हो जाना को आकर्षण कहते हैं। तो आकर्षण का अर्थ होता है विकर्षण, यानी दूर भागना होता है। सरस। सरस का अर्थ रस युक्त होता है और नीरस का अर्थ होता है रस से विहीन। तो सरस का जो विलोम होता है नीरस होता है। संकल्प लेना। संकल्प का जो विलोम होगा वह विकल्प होगा। संकल्प बिल्कुल तरह किसी एक के प्रति संकल्पित हो जाना। विकल्प उसके कई जो है विकल्प होंगे। उत्तम। उत्तम मीन्स अच्छा। अधम। अधम मीन्स बुरा। उद्धत। उद्धत का विनीत होता है। उद्धत बदमाश, विनीत, विनम्र। यहाँ पर उद्धत का विलोम जो है विनीत होगा। कनिष्ठ। कनिष्ठ छोटा है, इसका विलोम वरिष्ठ। वरिष्ठ मतलब बड़ा होता है। प्राचीन। पुराना। पुराने यानी प्राचीन का जो विलोम होगा अर्वाचीन का अर्थ होता है नया। तो प्राचीन का जो विलोम होगा वह होगा अर्वाचीन। मलिन। मलिन मीन्स गंदा होता है और निर्मल बिना मल के, बिना गंदापन के निर्मल कहा जाता है। तो मलिन का जो विलोम होता है वह निर्मल होता है। शुक्ल। शुक्ल का विलोम जो होता है कृष्ण होता है। भाव। भाव का विलोम अभाव होता है। संश्लेषण। संश्लेषण का अर्थ जो है वह मिला हुआ, विश्लेषण उसका अलग अलग करना। तो संश्लेषण का विलोम विशेषण होता है। अर्पण। अर्पित कर देना, ग्रहण प्राप्त करना। तो अर्पण का जो विलोम होता है वह ग्रहण करना है। यह लौकिक का अर्थ होता है इस लोक का, यानी यह लौकिक का जो विलोम होगा वह है पारलौकिक, यानी इस लोक से बाहर का। मृषिण। मृषिण का विलोम रुक्ष होता है। यहाँ मृषिण का अर्थ कोमल और रुक्ष का अर्थ खुरदुरा या कठोर होता है। जारज। जारज स्वयं की वैध संतान जारज है और जारज का जो विलोम होता है वह औरस होता है। अपव्यय। बिना किसी कारण के खर्च करना, अनावश्यक खर्च करना अपव्यय। अपव्यय का मित व्यय, कम खर्च करना मित व्यय है। अंतर्द्वंद। अंतर उठने वाले द्वंद्व को अंतर्द्वंद का होता है बहिर्द्वंद। अंदर भीतर मन के भीतर की लड़ाई को अंतर्द्वंद और बाहर के लिए बहिर्द्वंद। आगामी। आगामी आने वाला। आगामी का विलोम होता विगत। यहाँ विगत का अर्थ जो बीत गया है। आविर्भाव। अभी जन्म लेने वाला आविर्भाव होगा। आविर्भाव का जो विलोम होता है
वह तिरोभाव होता है। आगत, आगत यानी आने वाला। विगत, आगत का विगत होता है, विगत मतलब बीत गया। आवाहन, आवाहन मंगाना। विसर्जन छोड़ देना, आवाहन का विलोम विसर्जन होता है। सुकर सरल, दुष्कर कठिन, सुकर का विलोम दुष्कर होता है। संस्कृति, संस्कृत का विलोम विकृति होता है। अब यहाँ पर कुछ पर्यायवाची शब्द हैं, प्रमुख महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं। फूल, फूल को प्रसून भी कहा जाता है। धरती, धरती का जो पर्यायवाची है, धरती को अवनी, वसुमती, उर्वी, मेदनी, धरणी। तो यहाँ पर धरती के कई पर्यायवाची दिए गए हैं, अवनी, वसुमती, उर्वी, मेदनी, धरणी। बंदर, बंदर को मरकट भी कहा जाता है। बादल को मेह भी कहा जाता है। तीर, तीर का एक पर्यायवाची बिसिक होता है, बिसिक माने भी तीर होता है। नाराज, नाराज मीन्स भी तीर होता है और सर मीन्स भी तीर होता है। बिजली शब्द है, बिजली का पर्यायवाची सौदामिनी होता है। झस, झस मछली को कहते हैं, तो मछली का पर्यायवाची झस होता है। वन, वन का एक पर्यायवाची विपिन होता है। हाथी, हाथी को कुंजर भी कहा जाता है, तो हाथी का एक समानार्थी कुंजर होता है। रात को, रात की पर्यायवाची जो होती है यामिनी और विभावरी, यामिनी और विभावरी रात को भी कहा जाता है। समुद्र, समुद्र का एक पर्यायवाची पारावार है। हिमालय, हिमालय को नगपति भी कहा जाता है। कामदेव, कामदेव के कई पर्यायवाची महत्वपूर्ण हैं, जैसे अनंग मीन्स भी कामदेव होता है। मनोभव मीन्स कामदेव होता है। मनसिज कामदेव होता है। पंचसर, 5 बाणों को धारण करने वाला भी मनोज होता है। पुष्पधनवा, ये भी कामदेव का पर्यायवाची है। मनमथ मीन्स भी कामदेव होता है। मार भी कामदेव होता है। मीन केतु और मनोज कामदेव होता है। गणेश का जो पर्यायवाची होता है वह विघ्नेश और एक दंत होता है। गंगा को आप मंदाकिनी, त्रिपथगा और जाह्नवी कहते हैं। घर को निकेत भी कहा जाता है, आगार भी कहा जाता है, धाम भी कहा जाता है, मंदिर भी कहा जाएगा, निवास और सदन, ये सारे घर के पर्यायवाची हैं। तलवार, तलवार का पर्यायवाची असी, करवाल, शमशीर। तो असी, करवाल, शमशीर जो है यह तलवार का पर्यायवाची है। देवता का पर्यायवाची निर्जर, निर्जर जो बूढ़ा ना हो। अजर, निर्जर और अजर ये दोनों देवता के पर्यायवाची हैं। पक्षी को पतंग भी कहा जाता है, द्विज भी कहा जाता है और अंडज भी कहा जाता है। तो पक्षी का पर्यायवाची पतंग, द्विज और अंडज होगा। पति के का पर्यायवाची भर्ता, कांत, वल्लभ और पत्नी की पर्यायवाची जो होता है दारा, भार्या, वामांगी और भौरा। भौरा का पर्यायवाची अली, अली को भौरा कहा जाता है। खडपद को भौरा कहा जाता है और भृंग को भी भौरा कहा जाता है। सूर्य को सविता, सविता किसका पर्यायवाची है? सूर्य का पर्यायवाची है। पतंग, पतंग किसका पर्यायवाची है? सूर्य का पर्यायवाची है। और पक्षी का भी पर्यायवाची पतंग होता है और सूर्य का भी पर्यायवाची पतंग होता है। सूर्य का पर्यायवाची हंस भी है और अर्क भी है। तो सूर्य का पर्यायवाची सविता, पतंग, हंस और अर्क होता है। इस तरह से यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं जिनका आप अभ्यास कर लीजिए। परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको ये बहुत काम आएंगे। वाक्य शुद्धि पर पहला है कि तुम्हारे को राजेश ने क्या कहा। तो इसमें जो गलती है या त्रुटि है वह तुम्हारे को में है। इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं कि तुमको। तो यदि आप कहते हैं कि तुमको राजेश ने क्या कहा, या फिर आप कह सकते हैं कि तुम्हें, तो दोनों सही हो जाएगा कि तुमको राजेश ने क्या कहा या तुम्हें राजेश ने क्या कहा।
अगला है कि इतनी तेजी में गाड़ी मत चलाओ, तो यहाँ पर में त्रुटि है। इसके स्थान पर, में के स्थान पर क्या हो जाएगा, से, तो यह वाक्य शुद्ध हो जाएगा, इतनी तेजी से गाड़ी मत चलाओ। मैंने यह कुर्सी 50 रुपये पर खरीदी है, तो यहाँ त्रुटि क्या है, पर में है। तो यहाँ 50 रुपये में अगर आप कर देते हैं तो मैंने यह कुर्सी 50 रुपये में खरीदी है, तो यह सही हो जाता है। अगला है कि उसे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, तो यहाँ पर आप देखिए कि चाहिए ये जो है एक वचन में प्रयोग यहाँ कर दिया गया, जबकि यहाँ पर चाहिए बहुवचन में प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखना चाहिए इस तरह से, तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा कि उसे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। अगला है हरि को फल खाने चाहिए, तो यहाँ पर एक ही लगा हुआ गलत हो गया, तो यहाँ पर भी आपको चाहिए यानी बहुवचन में लिखना है, तो यह भी सही हो जाएगा। कभी कभी वाक्य शुद्धि में पदक्रम, पद क्या है, वाक्य में जब शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो शब्द क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। शब्द का इधर से उधर अदला बदली कर देने पर वाक्य में त्रुटि हो जाती है, वाक्य के अर्थ बदल जाते हैं, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे यह असली गाय का दूध है, तो इसमें यह त्रुटि है, पदक्रम संबंधी त्रुटि है। अगर इसको यह कहा जाए कि यह गाय का असली दूध है, तो यह वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ना कि यह असली गाय का दूध है। अगला है कि पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हुआ, तो आपको यहाँ पदक्रम ला करके ए वाला चोरी का माल पुलिस द्वारा बरामद हुआ, तो यह सही हो जाएगा। इस तरह से आपने वाक्य शुद्धि के अंतर्गत देखा कि कारक चिन्हों के प्रयोग में भी गलती कर दी गई है, और साथ ही साथ जहाँ पर बहुवचन का प्रयोग होना चाहिए था वहाँ पर एक वचन का प्रयोग कर दिया गया है। और कुछ उदाहरणों में आपने देखा कि पदक्रम यानी पदों के स्थान को बदल दिया गया है परस्पर, तो अर्थ का अनर्थ हो गया है। तो आपको इन पदक्रमों को ठीक करके वाक्य शुद्धि कर लेना है। अब हम आते हैं वर्तनी में। वर्तनी में आप एक बात ध्यान रखें कि वर्तनी को शुद्ध पढ़िए, शुद्ध लिखिए, तभी आप परीक्षा में कर पाएंगे। यहाँ पर हमने कुछ एक वर्तनी को लिया है और हम वहाँ इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या सही ढंग से ये वर्तनी कैसे लिखी जाती है। पहली वर्तनी है उपरयुक्त। उपरयुक्त ये जो है, इस उपरयुक्त में उ की मात्रा नीचे लगी हुई है और जो ये रा लगा हुआ है यह या के ऊपर लगा हुआ है। इसमें बदलाव करके वर्तनी को गलती कर दी जाती है, लेकिन सही ए है। इसी तरह सम्मुख है, इसमें आधा माँ पर बड़ा उ की मात्रा होती है। अगला है मनः स्थिति, तो मनः के बाद यह अनुस्वार लगेगा और स्थिति होती है, तो मनः स्थिति है। हुई, हुई यह जो है सही है, शुद्ध है। जाएं, जाएं को इस तरह से लिखा जाता है और चाहिए को इस तरह से लिखेंगे। उत्तरदायी को इस तरह से आप लिखेंगे। आगे यमराज होता है, यमराज यह सही है। यमराज को कहीं कहीं जमराज लिख दिया जाता है, जो कि गलत होता है, लेकिन यमराज इस तरह है। नक्षत्र इस तरह लिखा जाएगा। रणभूमि इस तरह लिखेंगे। अभीष्ट ट है, यहाँ पर ठ नहीं होगा, आप इस तरह लिखेंगे। प्रशंसा, प्रशंसा में पहले तालव्य सा आएगा फिर दंत सा आएगा। दुष्कर में यहाँ स जो है यह मूर्धन्य आधा सा है। व्रत में व है ना कि बा है, तो व्रत ये सही है। इसी तरह वेणी और मध्याह्न, मध्याह्न ये है। महात में, महात में आधा त और म द्वंद्व, द में हलंत व, द में हलंत व ऊपर बिंदी। इसी तरह प्रसिद्ध इस तरह लिखा जाएगा। ब्राह्मण ऐसे आप लिखेंगे। चिन्ह इस तरह। दृष्टव्य जो होता है
इसको लिखा जाएगा द्रष्टव्य, द में इस तरह का मात्रा लगता है। चहार दीवारी, तो चहार दीवारी यह होता है, कहीं कहीं चाहार दीवारी लिखा गया होता है, वह गलत होता है। इसी तरह से तात्कालिक होता है। अहल्या, तो अहल्या है, अहिल्या नहीं है। प्रदर्शनी है, प्रदर्शिनी नहीं है। त्योहार, त्योहार है, ना कि त्योहार है। यहाँ पर औ का मात्रा नहीं बल्कि यो का मात्रा लगता है। अंधेरा इस तरह लिखाएगा। गंवार ऐसे होता है। संवाद इस तरह लिखाता है। इसी तरह निश्चितता यह सही है। विच्छिन्न ये सही है। जगद गुरु ये ठीक है। दुस्सील या दुहसील होता है। निह श्वास ऐसे लिखा जाएगा और गई इस तरह से लिखा जाता है। जाए ऐसे लिखा जाएगा। देखिए इस तरह लिखेंगे। महिलाएं इस तरह आप लिखेंगे। बताइए। अहल्या, अहिल्या नहीं अहल्या। अंतर ध्यान इस तरह अधीन ये है। कालिदास इस तरह लिखाएगा, ना कि कालिदास लिखाता है। कैलाश में दंत सा होता है। गरिष्ठ में ठ होता है। ग्रहीत में ग्रह होता है। घनिष्ठ में मूर्धन्य आधा सा होता है। यहाँ चिन्ह है, ये जागृत है, ये द्वारका है। इसी तरह आगे आप आइए। अर्थात चहार दीवारी हमने देखा ही है। जमाता, जमाता मीन्स होता है दामाद। यहाँ पर प्रशंसा है। यहाँ मुहूर्त है। महात्म, यथेष्ट, विषण, मुमूर्ष, मूर्धन्य और मैथिली शरण, ये आपके तमाम वर्तनियाँ हैं। इनको आप ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, जिससे गलती ना कर पाएँ। अब आते हैं हम विशेषण विशेष से। जिन शब्दों से विशेषता बताई जाती है वे विशेषण, जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य होता है। उत्कर्ष यह विशेष्य है। उत्कृष्ट विशेषण है। काम विशेष्य है। काम्य विशेषण है। गंगा विशेष्य है। गांगे यह जो है विशेषण है। चक्षु विशेष्य है। चाक्षुष विशेषण है। चाचा विशेष। चचेरा विशेषण। धन विशेष्य। धनी विशेषण। निशा विशेष। नैश विशेषण। परीक्षा यह विशेष्य है। परीक्षा का विशेषण होगा परीक्षित। पिता विशेष्य। पैतृक विशेषण। पल्लव विशेष्य। पल्लवित विशेषण। पिता विशेषण। पैतृक विशेषण। प्राची यह विशेष्य। प्राच्य, प्राच्य का, प्राच्य जो है यह भी क्या है, विशेषण है। प्रणाम विशेष्य है। प्रणम्य यह क्या है, विशेषण है। पुष्टि क्या है, विशेष्य है। पौष्टिक, पुष्टिका पौष्टिक विशेषण है। फेन यह विशेष्य है। फेन का विशेषण फेनिल होगा। बुद्ध का विशेषण बौद्ध होगा। भारत का विशेषण भारतीय होगा। और भाव का विशेषण भावुक होगा। मन का विशेषण जो होगा वह मनस्वी होगा। और मर्म का विशेषण मार्मिक होगा। रस का विशेषण रसीला होगा। और रोम का विशेषण रोमिल होगा। लेख का लिखित होता है। विशेष का विशिष्ट होता है। विकल्प का वैकल्पिक होता है। स्त्री का विशेषण स्त्रैण होता है। शक्ति का विशेषण शाक्त होता है। हृदय का विशेषण हार्दिक होता है। और क्षेत्र का विशेषण क्षत्रिय होता है। यहाँ पर जो लाल रंग से दिखाए गए हैं ये सारे जो है विशेष्य हैं। और नीले रंग में दिखाया गया क्या है, विशेषण है। तो आपने इतने विशेषण और विशेष शब्दों को देख लिया। अब हम आते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर। पहला है, जिस व्यक्ति पर मुकदमा चले उसे क्या कहा जाएगा, अभियुक्त कहा जाएगा। वह घटना
जो अवश्य हो, वह घटना जो अवश्य हो उसे भवितव्यता कहा जाता है। पश्चिम से संबंध रखने वाला, जो पश्चिम से संबंध रखता है उसे पाश्चात्य कहा जाता है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को वीर प्रसू कहा जाता है। जिस स्त्री का पति और पुत्र दोनों मर गए हों उस स्त्री को अवीरा कहा जाता है। जिसका निवारण ना हो सके, जिसका समाधान ना हो सके, उसके लिए एक शब्द है अनिवार्य। जिसके अंग दुरुस्त ना हो उसे कहा जाएगा अपांग। जो किसी पर भी अभियोग लगाए वह कहलाएगा अभियोगी। जीवों द्वारा होने वाला दुख को कहा जाता है आदि भौतिक। बहुत काम करते रहने वाला के लिए एक शब्द है कर्मठ। जो अपना उद्देश्य पूरा होने पर संतुष्ट हो उसे कृतार्थ कहा जाता है। लंबे घने बालों वाली स्त्री को आप केसनी कहेंगे, उसके लिए शब्द केसनी का प्रयोग किया जाता है। जिसकी नाक कट गई हो उसे नकटा कहा जाता है। हाल में ब्याही हुई स्त्री को आप नौढ़ा कहते हैं। जिसकी ठगी की गई हो यानी जिसको ठग लिया गया हो उसको प्रतारिक कहा जाता है। युद्ध करने की प्रबल इच्छा रखने वाले, युद्ध करने की प्रबल इच्छा रखने वाले को युत्स कहा जाता है। उत्तराधिकार में मिली हुई जायदाद, उत्तराधिकार में मिली हुई जायदाद को रिक्त कहा जाता है। बचपन जवानी के बीच का जो समय होता है उसे वयः संधि कहते हैं। अब हम कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों को भी देख लेते हैं। यहाँ पर अफीम जो ब्लैक रंग से लिखा गया शब्द है वे सभी क्या हैं? तद्भव हैं, जिससे सामान्यतः आप सभी लोग परिचित होते हैं। जो हरे रंग से लिखा हुआ है उसे तत्सम कहा जाएगा। तो अफीम का तत्सम अहिफेन होता है। इतवार का आदित्यवार होता है। ईंट का इसिका होता है। उपटन का ऊर्ध्वतन होता है। ऊन का ऊण होता है। ओखली का उल्खन होता है। केला का कदली तत्सम होता है। कच्चा का तत्सम कूपच होता है। कपास का करपास होता है और कोदव का कोद्रव होता है। कुंजी का कुंजिका होता है। खोता खोता का खगायतन होता है। खपड़ा खपड़ा का खरपर होता है। गोबर गोबर को गोविष्ट या गोमल कहा जाता है। चूना को चूड़ होता है। चना का चणक होता है। जंगला जंगला का तत्सम वातायन होता है। झरोखा का तत्सम जालक होता है। दाद का तत्सम दंद्र होता है। धुआं का तत्सम धूम्र होता है। नीम का तत्सम निम्ब होता है। पड़ोसी का तत्सम प्रतिवासी होता है। पाहुना का तत्सम प्रागुण होता है। पतला का तत्सम प्रतन होता है। बांस का तत्सम बमस होता है। बावली का तत्सम वापी होता है। बहन का तत्सम भगनी होता है। बाग का तत्सम बाटिका होता है। बुरा का तत्सम विरूप होता है। बटेर का तत्सम बर्तक होता है। इस तरह आपने प्रमुख प्रमुख तत्सम तद्भव तद्भव तत्सम शब्दों को देख लिया। अब मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।